दोस्तों इसलिए लगा रहे हैं भाई साहब यहाँ पे टॉक्सिक के मेकर्स इतना टाइम। ये मूवी सिर्फ पैन इंडिया नहीं बल्कि पैन वर्ल्ड एज मेकिंग भी है भाई। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका अपने रॉकिंग स्टार यानी कि गाइस यश के अपकमिंग मच एंटिसिपेटेड, मतलब गाइस ऐसी मूवी जिसका सभी को इंतजार है, ना केवल बॉलीवुड के दर्शक बल्कि साउथ के दर्शक को भी, यानी कि टॉक्सिक। दोस्तों मतलब KGF 1 KGF 2 के बाद फैंस बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इवन यश के फ़ैन हो जाए या फिर और भी किसी स्टार के जो फ़ैन हैं वो उनकी गाइस नेक्स्ट मूवी यानी कि टॉक्सिक का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और गाइस मुझे लगता है कि आजकल मतलब बड़ी बड़ी जो मूवीज़ होती है ना, किसी भी स्टार की हो, लोग सेलिब्रेट करने की सोचते हैं कि हाँ उसको हम लोग थिएटर में जाके देखेंगे, मज़ा आएगा। मतलब एक दिमाग में दोस्तों उनकी ना वो मूवी का मतलब नाम रहता है। अगर हम लोग अपकमिंग मूवीज़ की बात करते हैं तो भाई साहब किंग शाहरुख खान की, या फिर स्प्लिट बोल रहा हूँ, स्प्रिट प्रभास की, इवन गाइज रामायण, या फिर बहुत सारी मूवी है भाई, बहुत सारी, जो कह सकते हैं कि लोगों को अभी नेक्स्ट बड़ी थिंग है। तो गाइज यहाँ पे टॉक्सिक के बारे में लोग मेरे से अपडेट मांग रहे हैं। टॉक्सिक के अपडेट दो, शूटिंग कहाँ तक पहुंची, मतलब किस तरीके की चीज़ें होने वाली हैं। तो गाइज अभी जस्ट एक ज़बरदस्त सा पिंक विला के अपडेट आया है जिसको सुनने के बाद यश के फैंस झूम उठेंगे, नाच उठेंगे। और भाई साहब यहाँ पे जो कह रहे थे कि KGF और KGF 2 बस इसी से है यश, इसके अलावा इसका कोई वजूद नहीं है और ये बंदा सिर्फ KGF से ही चलेगा, तो भाई साहब उनके मुंह पे तमाचा है ये अपडेट। क्योंकि गाइज ये नेशनल नहीं अब इंटरनेशनल जाने वाला है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज अभी रिसेंटली में ही पिंक विला की अगर मैं एक रिपोर्ट्स की दोस्तों मानूं तो यहाँ पे अपडेट आया है कि इस मूवी को कन्नड़ा वाले वर्जन के साथ ही साथ, जरा गौर से सुनना क्योंकि गाइज ये बहुत बड़ी बात हो रही है, बहुत मतलब रेयर सीन हो रहा है, ऐसा बहुत कम हुआ है दोस्तों। और ये चीज़ मुझे लगता है कि इंटरनेशनल ऑडियंस को भी अपील करेगा। ये जो गाइज मूवी है कन्नड़ा लैंग्वेज के साथ ही साथ इंग्लिश में भी शूट हो रही है। गाइस आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, ये मूवी कन्नड़ा वाले वर्जन, जो कि ओरिजिनली गाइस ये मूवी है कन्नड़ा लैंग्वेज की मूवी है, यश वहीं के, और कहीं ना कहीं इस मूवी को इंग्लिश वर्जन में एज वेल दोस्तों शूट किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे इस मूवी को इतना टाइम क्यों लगा? पहले तो राइटिंग स्टेज में, प्री प्रोडक्शन में इतना टाइम लग गया, अब पोस्ट प्रोडक्शन में दोस्तों इतना टाइम लग रहा है, मतलब शूटिंग भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा के दोस्तों हो रही है। तो बात ऐसी है कि किसी सीन को, अगर ड्रामेटिक सीन है जिसमें डायलॉग है, उसको पिक्चराइज किया जा रहा है पहले कन्नड़ा वाले वर्जन में, और साइमल्टेनियसली गाइज वही चीज़ को इंग्लिश में भी शूट किया जा रहा है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ मूवी साउथ तेलुगु वर्जन और हिंदी वर्जन में एक साथ शूट होती है, जिसमें बहुत टाइम खर्चा होता है, टाइम भी और पैसा भी, उतना ही पैसा भी और उतना ही टाइम भी। क्योंकि अगर कोई एक्शन सीक्वेंस है जिसमें डायलॉग भी साथ में दोस्तों चल रहा है, फिर तो वो तो इंग्लिश में भी होगा भाई साथ में। तो ऐसे में गाइज यहाँ पे ना ये चीज़ इस मूवी को इंटरनेशनल लेवल की मूवी बनाएगी। ठीक है भाई, ये मूवी अगर हिंदी में आती, कन्नड़ा में आती, तेलुगु, तमिल, ये ठीक है, ये हमारे इंडियन के लिए ठीक है। लेकिन भाई अगर आपको ऑडियंस चाहिए बाहर के, हॉलीवुड के, या फिर USA, या फिर ग्लोबली लैंग्वेज गाइज इंग्लिश ही है। देखो भाई आप, हम हिंदी बोल रहे हैं या फिर तमिल तेलुगु जो भी बोल रहे हैं, सच्चाई तो यही है कि ज़्यादातर लोग इंग्लिश ही बोलते हैं भाई। नंबर 1 लैंग्वेज इंग्लिश है, जिसकी वजह से अमेरिकन जो इंडस्ट्री है हॉलीवुड, वो कितनी ग्रो है आपको पता ही होगा। उनकी मूवी का बजट ही 2000 करोड़ होता है। जी हाँ, यहाँ पे हम लोग सपना देखते हैं कि हमारी मूवी इतना कर ले, 1000 करोड़, 1500, 2000 करोड़, उनका बजट ही इतना होता है, और ये लोग 3 दिन में रिकवर भी कर लेते हैं। बात ऐसी है। तो भाई तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना, मुझे लगता है कि यार इसमें भी मूवी बननी चाहिए इंडिया की। और साइमल्टेनियसली गाइज यहाँ पे दोनों ही लैंग्वेज में अगर शूट होगा, मतलब एक ही मूवी का, मतलब डबिंग, देखो डबिंग ठीक है, टाइम पास करने के लिए ठीक है और समझने के लिए ठीक है, लेकिन गाइज वो ना नेचुरल फील नहीं आता यार। बात ऐसी है, अगर आप लोग हॉलीवुड की मूवी देख रहे हो और आपको इंग्लिश आता है, अगर थोड़ा बहुत भी आता है, फिर भी आप इंग्लिश में ही देखोगे, हिंदी में नहीं देखोगे। हालांकि फील गायब हो जाता है, लेकिन फिर भी वो जो गाइस डबिंग में ऐसा होता है कि थोड़ा कुछ बोल दिया लेकिन फिर भी मुंह चल रहा है, वो ना जो नेचुरल पन है उसको ख़राब करता है भाई, उसको ना गाइस बर्बाद कर देता है। और यहाँ पे हॉलीवुड के ऑडियंस ऐसे हैं कि वो इंग्लिश जो मूवी है उनको इंग्लिश में देखेंगे, हिंदी मूवी हिंदी में देखेंगे, अगर कोई कन्नड़ा मूवी है उसको कन्नड़ा लैंग्वेज में देखेंगे, सब टाइटल नीचे होगा तो फिर वो देख लेते हैं। आप लोग देखते होंगे ना कि यार हॉलीवुड में या फिर USA में इतने करोड़ कमा लिया इस मूवी ने, जवान, पठान, या फिर पुष्पा ने, या फिर कल्कि वगैरह ने, कैसे कमा लिया भाई। वो बहुत कम ही डब वर्जन को देखते हैं, ओरिजिनल ज़्यादा देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे ना
चीज़ ये हो रही है कि इस मूवी को इंग्लिश में भी साथ साथ शूट किया जा रहा है, जिसकी वजह से 40%, अगर इस मूवी का बजट मान के चलो कि 300 करोड़ है तो 40% एक्स्ट्रा बजट चला गया। लो भाई, इसके ऊपर 100 करोड़ और एक्स्ट्रा। जहाँ गाइज मतलब 120 करोड़ बनता है मे बी मेरे ख्याल से 40% 300 का, तो गाइज 400 करोड़ का बजट बैठ जाएगा। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ इसका, मैं आपको बजट नहीं बता रहा कि कितना बजट है, हालांकि बजट तो बहुत ज़बरदस्त होगा ही। यहाँ पे दोस्तों जो इस मूवी के डायरेक्टर है यानी गीतू मोहनदास, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, और इन्होंने दोस्तों इस मूवी से एक वादा किया है कि हम मतलब इंटरनेशनल लेवल में लेके जाएंगे अपने इंडियन सिनेमा को, और कहीं ना कहीं जिस तरीके की चीज़ें होने वाली है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के साथ हॉलीवुड के जो जे पैरी, जो कि गाइज एक्शन काफ़ी ज़बरदस्त करते हैं, उनका नाम जुड़ा है, जिन्होंने आयरन मैन, फास्ट एंड फ्यूरियस के भी भाई साहब जो एक्शन है उसको कोरियोग्राफ किया था, उसको गाइज मतलब लिखा था और बनाया था, वो इस मूवी के साथ दोस्तों जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसके एक्शन भी काफ़ी ज़बरदस्त होंगे। अभी रिसेंटली में ही इसका ऑफिशियली टीज़र आया था, टीज़र नहीं कह सकते, वो बर्थडे एक पीक आया था गाइज, थोड़ा सा ग्लिम्स कह सकते हो। वो जब वो क्लब में आके गाइज वो जो नाच रहे थे, वो कुछ ड्रग वाला सीन था। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल टच हमें वहीं से देखने को मिला कि हाँ भाई, इस मूवी में इंटरनेशनल टच है। मतलब गाइज हम लोग सोच रहे थे कि यार कुछ अलग टाइप का होगा, कुछ देसी चीज़ होगा, लेकिन ये तो भाई इंटरनेशनल लेवल की मूवी निकल गई, हॉलीवुड लेवल की टाइप की गाइज जो मूवी है, वैसा फील हमें उसके उस ग्लिम से ही पता चल गया। यानी कि गाइज यहाँ गीतू मोहनदास कुछ बड़ा बना रही है, कुछ नेक्स्ट लेवल, लाइक फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप का कुछ खतरनाक एक्शन नेक्स्ट लेवल। अब देखते हैं कि हॉलीवुड की ऑडियंस को ये कितना अपील करती है। अगर मूवी में के कंटेंट में दम हुआ, अगर मूवी दोस्तों अच्छी निकली, तो भाई साहब हम लोग जो कहते हैं 1000 करोड़, 1500, 2000 करोड़, ये भाई इस मूवी के लिए बहुत बोना साबित होगा। मतलब ये मतलब उससे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगी। इवन अगर मैं दोस्तों आपको कुछ मूवी के नाम बताऊं जिन्होंने भाई साहब लगभग 1.5 मिलियन, 2 मिलियन, 1.5 मिलियन नहीं बिलियन US डॉलर की कमाई की है, जिसको कन्वर्ट करोगे 16-17 हज़ार करोड़ रुपये होता है। 16-17 हज़ार करोड़ रुपये। इसमें फास्ट एंड फ्यूरियस भी है भाई, जिसमें गाइज मतलब बहुत सारी मूवी है, किसके नाम ले हम लोग। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों यहाँ पे जो ये फैसला लिया गया है कि इस मूवी को एज वेल कन्नड़ा और इंग्लिश में एक साथ रिलीज़ मतलब शूट किया जाए, और जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो ये दोनों ही रहेगा, तो फिर तो मुझे लगता है कि गाइज फिर तो ये मूवी पैन वर्ल्ड लेवल में जो धमाका करने वाली है, मुझे ज़बरदस्त। मतलब यहाँ पे KGF 1 KGF 2 के बाद इतना बड़ा ख़तरनाक दोस्तों मतलब धमाकेदार मूवी मिलेगी मैंने सोचा नहीं था। हालांकि एक डर भी है दोस्तों, इसके साथ एक डर भी है, और वो डर ये है कि ये लोग हॉलीवुड मतलब बाहर मतलब इंग्लिश ज़्यादा ना गाइज हो, ऐसा सिचुएशन में इंग्लिश ना हो कि हमें मतलब इंग्लिश में ही देखना पड़ जाए। एज हिंदी ऑडियंस दोस्तों मैं चाहता हूँ कि वो सब चीज़ें इंग्लिश में डब हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फील गायब कर देते हैं, जिसको वो लोग इंग्लिश में ही गाइज मतलब अगर डब ना करें तो अच्छा रहता है। जैसे कि अगर कोई बाहर का ऑफिसर, विदेशी ऑफिसर कुछ बोल रहा है, अगर उसकी हिंदी डबिंग होगी तो गाइज फील ख़त्म है भाई, ख़राब है फील। अगर वो इंग्लिश में भी गाइज बोलता है तो फिर जो नॉर्मल ऑडियंस है उसको वो भी समझ में नहीं आएगी। तो समझ रहे हो ना कि क्या ना क्या चाहता हूँ, तो वो चीज़ें ना गाइज फिर थोड़ा सा ना अजीब सा होता है। इंटरनेशनली लेवल की मूवी बना रहे हो तो भाई साहब ये चीज़ कैसे आप लोग सही करोगे, इस चीज़ को कैसे मेंटेन करोगे, ये भी देखने वाली बात होगी हिंदी ऑडियंस के लिए। क्योंकि आपकी मूवी जितनी भी आप इंग्लिश में कर लो, कन्नड़ा में कर लो, तो मेनली गाइज यहाँ हिंदी ऑडियंस ही टारगेट है आपकी, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी गाइज इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बताया जा रहा है कि इस मूवी को इस साल के आखिर में यानी कि 2025 के लास्ट क्रिसमस में रिलीज़ किया जा रहा है, जिसको अल्फ़ा, वेलकम 3, इवन अवतार 3 के साथ क्लैश माना जा रहा है। क्या कहना है दोस्तों आपका हमारे इस अपडेट के बारे में, और इस पैन वर्ल्ड मूवी का आपको कितना है इंतजार। मिलते हैं भाई किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।